काल जब सिर पर सवार होता है तो अपने भी दुश्मन नजर आते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सीतामढ़ी में कुछ ऐसा ही हुआ है। घरेलू कलह में भाई के सिर ऐसा काल सवार हुआ कि उसने अपने बड़े भाई की ही जान ले ली और खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। घरेलू विवाद में भाई बना दुश्मन, भाई के सिर हुआ काल सवार और भाई ने ली अपने बड़े भाई की जान। घर के बाहर का ये खौफनाक मंजर हत्या की उस वारदात के बाद का है जिसे छोटे भाई ने अंजाम दिया था और बड़े भाई की जान ले ली, जिसे सोचने भर से दिल कांप जा रहा है। लेकिन उस शैतान भाई का हाथ तक नहीं कांपा और उसने कानून को ताक पर रखकर अपने ही भाई की पीट कर और नेल कटर से गोद गोद कर जान ले ली, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। खौफनाक मंजर को देखने के लिए घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी है और बड़ा भाई मौत की चादर ओढ़े घर के कमरे में सो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक और डरावना होगा जब भाई ने रिश्तों की मर्यादा को लांघकर भाई को मौत के घाट उतारा होगा और अपनी भाभी की मांग की सिंदूर को उजाड़ा होगा, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है जो सीतामढ़ी जिले के महसौल ओपी के सुंदरनगर से सामने आई है, जिसके बाद से गांव में खौफ का माहौल कायम है। घर में न उठा लेडी कभी झगड़ा ना होते बोले बाबा हमने से गिर गए सब याद न रही कभी कोई मारे लगते तो घर में झगड़ा हो जाते कभी हमने से गिर कभी ना तुर ना गिरल जाए ये गिरल कम तो ई मार दई कर तो हमें ना मारा तोरो नाम छोड़बो बिछड़ा कही छोटका ये हमार कल्ली धले हाथ में देखलिए बटे में तो उठाई ना हो मसरा के ना जाऊ सबको बुलावे आई दोनों मारा पेटे खा पटा करे के भेल यही छोटा बड़का। सही सुना आपने, दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बात बात में बात इस कदर बढ़ गई कि छोटे भाई धीरज ठाकुर के सिर काल सवार हो गया और अपने बड़े भाई की जान का दुश्मन बन गया। उसके बाद क्या, घर की चार दीवारी के भीतर दोनों में पहले मारपीट हुई जिसमें बड़ा भाई जख्मी हो गया। उसके बाद छोटे भाई ने सीने पर बैठकर नेल कटर से गोद गोद कर बड़े भाई की जान ले ली, जिससे मौके पर ही बड़े भाई जितेंद्र ठाकुर की मौत हो गई और छोटे भाई ने अपने लिए सलाखों के दरवाजे खोल दिए। सुबह हुई तो हत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी छोटे भाई धीरज ठाकुर को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। सर पे वार करने से बड़े भाई की जो है मृत्यु हो गई है। जो छोटे भाई ने जो ये कांड किया है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सबको भी हम लोग पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। घर वालों का भी बयान लिए हैं। घर वालों के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है कि छोटे भाई के द्वारा ही रात में जो है इस तरह की घटना की गई। लहरनी से मार उसे मार दिया लेकिन हम न देखलिए। अब जरूरत है आरोपी छोटे भाई धीरज ठाकुर को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की, मृतक के परिवार और बच्चों को इंसाफ दिलाने की, क्योंकि नशे में धुत शैतान धीरज कुमार ने छोटे छोटे बच्चों के सिर उनके पिता का साया छीन लिया है, अपनी भाभी का सुहाग उजाड़ दिया है, हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया है, जिसकी कमी जिंदगी भर खलेगी। इसलिए गुस्से और आवेश में आकर कोई ऐसा कदम न उठाए जो कानूनन अपराध हो और परिवार तबाह हो जाए, क्योंकि किसी भी मसले का हल कत्ल कभी नहीं हो सकता। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।